हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम सिंगापुर गए, वहाँ हमने सिंगापुर फ्लायर देखा। देखो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं एंट्री करने के लिए, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड। और वहाँ पर हमने वहाँ पे एक गेट था, उसके अंदर से जाने से बहुत कुछ आगे जाके देखते हुए वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें थी, लाइटिंग बहुत थी अंदर। तो और ये एक वो था जिसमें हमें टच करके कुछ बोलना पड़ता था, उसी हिसाब से ये वहाँ पे वो आता था, स्क्रीन टाइप की थी। और वहाँ पे बहुत सारी स्क्रीन थी लगी हुई। मेरी बेटी सारी स्क्रीनों को टच कर रही थी और सब अब पता नहीं क्या क्या कर रही है वो, और सब उनको देख रही थी कि किसमें क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। और मेरे हस्बैंड उसको बता रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। और यहाँ से उसके अंदर से फिर आवाज़ आती थी, एक साउंड आता था, जैसे आप कुछ टच कर रहे हो तो वो आपसे क्वेश्चन कर रही है, फिर आप उसका आंसर दो, फिर से वो बेटी मेरी फिर से टच कर रही है। और ये देखो उसने बताया ऐसे करो, तो वैसे ही कर रही है। और यहाँ पे ना बहुत टाइम तक मेरी बेटी अपनी देखती रही कि क्या क्या होता है। मेरे हस्बैंड उसको गाइड कर रहे थे। ये देखो फिर से दोबारा स्टार्ट हो गया। वो कुछ क्वेश्चन पूछती है, उसका आंसर आपको देना पड़ता है। और उसके साथ काफ़ी टाइम हमने एंजॉय किया। मैंने वहाँ खड़े होकर वीडियो बनाई, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों उसी को देख रहे थे और उसी के साथ कि ये कैसे वर्क कर रही है। फिर उसके बाद हम लोग आगे चले, आगे धीरे धीरे जाके फिर हम उसमें फाइनली हम फ्लायर के पास पहुंच गए। अब हम फ्लायर के पास जा रहे हैं। हमने किसी से पूछा कि किधर से जाना है, ये सब फ्लायर से जाने के लिए। अब हम फ्लायर में बैठ गए, फ्लायर आ गया, उसमें हम बैठ गए। ये देखो बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा है। लेकिन हम रात को बैठे थे तो हमने तो ज़्यादा ऐसे वो नहीं कि हमें डर नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा था। उसके अंदर जाने के बाद बैठे थे, वो बहुत ही स्लोली स्लोली धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे धीरे। और कम से कम हाफ एन आवर उसको नीचे आने में लगते हैं शायद। और मेरी बेटी और मैं और देखो यहाँ पे मेरी बेटी कितना खुश है कि मुझे फ्लायर में बिठा दिया। और ये बहुत ही ज़िद कर रही थी कि मुझे फ्लायर में बैठना है, प्लीज़ मुझे फ्लायर में बिठा दो। ये मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी इतने खुश हो रहे हैं फ्लायर में बैठ के। मेरा पिक लो, मेरा वीडियो बनाओ। ये सारे वहाँ से सारा वो दिख रहा था। लाइटिंग हो रही थी शाम को, वहाँ पे शाम को लाइटिंग होती है, तो 7 बजे से स्टार्ट होती है लाइटिंग। ये देखो जूम करके मैंने लाइटिंग के फ़ोटो लेने की भी कोशिश करी है। वहाँ लाइटिंग देखने जाते हैं, लाइट शो होता है 7 बजे के बाद। लेकिन हम लाइट शो देखने नहीं जा पाए क्योंकि हमें फ्लायर में बैठना था। तो हमने सारी लाइटों का एंजॉय फ्लायर से ही किया। फ्लायर में बैठ के वो पूरा सिंगापुर दिखता है उसमें। फ्लायर में बैठे थे, वहाँ से देखो सब लाइट को जूम कर रहे थे हम लोग। और लाइट जूम करते करते ये देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइटिंग हो रही थी। तो हम मतलब फ्लायर में चारों तरफ से लाइटिंग के पिक ले रहे थे, कहीं वीडियो बना रहे थे। और उसमें हमने बैठने का एंजॉय कम किया, बट हमने लाइटिंग के सारे फ़ोटो लिए, सारे वीडियो बनाए कि वहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी है। लोग वहाँ लाइट शो देखने जाते हैं। हम लोग फ्लायर में बैठने के चक्कर में नहीं जा पाए। और जब फ्लायर में बैठे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा फ्लायर में बैठ के। ये यहाँ से पूरा सिंगापुर आप देख सकते हैं कि सिंगापुर कैसा है। इतना बड़ा फ्लायर है, इतना ऊंचा जाता है। वैसे हमें सामने से देख के जब हम उसमें बैठने के लिए, मेरी बेटी कह रही थी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो हम लोगों को मना कर रहे थे कि इतना ऊंचा है, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते हैं, क्या पता कुछ हो जाए, तुम नहीं जाओ। लेकिन नहीं, मेरी बेटी एक बार तो बिठा दो प्लीज़ मम्मी, एक बार तो बिठा दो। तो फिर हम लोगों ने कहा कि ठीक है, एक बार तो चलो बैठ जाते हैं, सिंगापुर आए ही हैं तो। क्योंकि हर कंट्री में बार बार जाना तो होता नहीं है।
फर्स्ट टाइम गए थे हम सिंगापुर, और इतनी अच्छी लाइटिंग हो रही थी कि हमने बहुत फ्लायर में बैठ के भी बहुत एंजॉय किया। हम लोग डिफरेंट टाइप की लाइटिंग के पिक लिए वहाँ पर, और लाइटिंग इतनी अच्छी थी कि बहुत खूबसूरत, मतलब सिंगापुर एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे सिंगापुर बहुत बड़ा नहीं है, 2-3 डेज़ में आप पूरा घूम सकते हो, कंप्लीट हो जाता है। हम 2 डे का स्टे था हमारा वहाँ पे, और 2 दिन में ही हमने पूरा सिंगापुर घूम लिया। कुछ चीज़ें रही होंगी, पर जितना हमें पता था उतना हमने सारा घूम लिया। ये देखो, कह रही है मेरा पिक खींचो, इधर से मेरी वीडियो बनाओ, मैं फ्लायर में बैठी हूँ। तो हम लोग उसकी वीडियो बना रहे थे, पिक भी खींच रहे थे, और हम सिंगापुर को एंजॉय कर रहे थे। सिंगापुर कैसा है? सिंगापुर देखने में मतलब अच्छा है, बहुत सुंदर है। और वहाँ के जैसे एक इंडियन मार्केट है जहाँ पे हम खाना खाने भी गए थे, तो वहाँ इंडिया की तरह ही लग रहा था। बाकी तो डिफरेंट है, अलग है इंडिया से बहुत। और वहाँ की जो बिल्डिंग है, बहुत हाई राइज भी बिल्डिंग है। और वहाँ पे जो कल्चर है, वहाँ पे जो मौसम है, वेदर है, वो वैसा रहता है कि अभी एकदम गर्म, फिर एकदम बारिश हो गई। वहाँ पे एक ही मौसम रहता है, वहाँ ना तो ठंड होती है और ना ही दूसरा कोई मौसम नहीं होता। मतलब एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और उसके बाद वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाएगी। यही मौसम उस पर मतलब प्रॉपर हर रोज़ यही मौसम रहता है। ये नहीं है कि मौसम चेंज हो जाएगा, नहीं। जैसे ठंडी, गर्मी, बारिश ये सब आते हैं, वहाँ नहीं आते। वहाँ सिर्फ गर्मी और उसके बाद बारिश, वहाँ ठंडा मौसम कभी नहीं आता। तो वहाँ पर जो वेदर है, वो वहाँ का जो सिंगापुर का वेदर है वो ऐसा ही है।